मेरे साथ रहो अगली 60 सेकंड्स तक, क्योंकि जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अपने शरीर के बारे में 50 के बाद ज्यादातर मर्द सोचते कि स्टेमिना का कम होना, ड्राइव का खो जाना, बेडरूम में परफॉर्मेंस का गिरना, ये सब सिर्फ एजिंग है, ये तो होना ही था, ये तो होता ही है। पर ये सोच गलत है और साइंस ये साबित करता है आपके शरीर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। 50 के बाद आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर पड़ने लगती है, घंटों बैठने की वजह से हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो जाते हैं, लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और आपका ब्रेन वो हार्मोनल सिग्नल्स लेना बंद कर देता है जो टेस्टोस्टेरोन को पूरी कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। ये एजिंग नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है और मैकेनिकल प्रॉब्लम की मैकेनिकल सॉल्यूशन होते हैं। आज मैं आपको एक्जैक्टली वही दिखाने वाला हूं, 5 क्लिनिकली इन्फॉर्म्ड एक्सरसाइजेस जो डायरेक्टली उन रूट कॉजेस को टारगेट करते हैं जिनकी वजह से मर्द अपना स्टेमिना खोते हैं। ना जिम, ना इक्विपमेंट, ना कोई पिल, सिर्फ आपका शरीर, जमीन और रोजाना 10 मिनट्स। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुके तो मैं आपको वो एग्जैक्ट सीक्वेंस भी बताऊंगा जो इन एक्सरसाइजेस को मैक्सिमम रिजल्ट के लिए सही ऑर्डर में करने का तरीका है। ज्यादातर मर्द ये ऑर्डर बिल्कुल गलत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, ग्लूट ब्रिज, इसे ब्लड फ्लो स्विच भी कहते हैं। जब आप लंबे टाइम तक बैठते हैं और 50 प्लस के ज्यादातर मर्द दिन में 8 से 10 घंटे बैठते हैं तो आपकी ग्लूटियल मसल्स एक कंडीशन में चली जाती है जिसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक डोमिनेंस शटडाउन। सीधी बात में आपके ग्लूट्स भूल जाते हैं कैसे ठीक से काम करें और जब ग्लूट्स काम करना बंद कर दे तो पूरी पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो ड्रामेटिकली कम हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? सीधा अपनी पीठ के बल लेट जाइए, घुटने मोड़े, पैर जमीन पे फ्लैट रखे, शोल्डर विथ पे, अपनी हील से पुश करें, पांव की उंगलियों से नहीं, और ग्लूट्स को जितना हो सके उतना स्क्वीज करें। जब आप अपने हिप्स को सीलिंग की तरफ उठाए, ऊपर पूरे 2 सेकंड तक रुक जाए, धीरे नीचे आइए, एक रैप है, ऐसे 3 सेट्स ऑफ 15 रिपीटेशंस। यहां गौर करने वाली बात यह है वो 2 सेकंड होल्ड ऊपर पे, वो सस्टेन कंट्रैक्शन ही ब्लड को पेल्विक फ्लोर में फोर्स करती है। एग्जैक्टली वो मैकेनिज्म जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्गर और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। इस एक्सरसाइज को जल्द में मत करें। एक्सरसाइज 3 वो है जो ज्यादातर मर्द स्किप कर देते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन क्लिनिकली ये सबसे पावरफुल टेस्टोस्टेरोन सिग्नल है जो आपका शरीर बिना वेट्स के रिसीव कर सकता है। अभी कहीं मत जाइए। एक्सरसाइज 2, हॉर्स स्टैंस, यानी सेलुलर लेवल पे एंडुरेंस बनाना। हॉर्स स्टैंस एक आइसोमेट्रिक होल्ड है, मतलब आपकी मसल्स बिना किसी मूवमेंट के भी पूरी ताकत से काम कर रही है। रिसर्च दिखाता है कि हिप और थाई कॉम्प्लेक्स की आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग से लोकल ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो कंपाउंड है जो आपके ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए चाहिए ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो सके। तो सही तरीका, पैर शोल्डर विड्थ से ज्यादा चौड़े रखें, पांव की उंगलियां थोड़ी बाहर की तरफ, हिप्स नीचे करें जब तक थाइस जमीन के पैरेलल ना हो जाए या जितना आराम से हो सके। पीठ सीधी, सीना उठा हुआ, इस पोजीशन में रुक जाए। शुरू करें 30 सेकंड से, धीरे धीरे 60 सेकंड्स तक ले जाए। 3 सेट्स। होल्ड करते वक्त अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, नाक से धीरे गहरी सांस। यह आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है जो डायरेक्टली कॉर्टिसोल को काउंटरएक्ट करता है, वो हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दबाता है। हॉर्स स्टैंस सिर्फ एक लेग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कंप्लीट हार्मोनल कंडीशनिंग ड्रिल है। अब आता है एक्सरसाइज 3, डीप स्क्वाट, टेस्टोस्टेरोन सिग्नल ट्रिगर करने वाला। ये वही एक्सरसाइज है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था और ये रेगुलर स्क्वाट नहीं है, डीप स्क्वाट है। दोनों में बड़ा फर्क है और वही फर्क में सारी हार्मोनल बेनिफिट रहती है। जब आप फुल डीप स्क्वाट में जाते हैं, हिप्स नी लाइन से नीचे, तो आप एक साथ रिक्रूट करते हैं ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, हिप फ्लेक्सर्स, पेल्विक फ्लोर और लोअर एब्स। ये क्रिएट करता है हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इवेंट। सीधा मतलब आपका ब्रेन एक बड़ा सिग्नल रिसीव करता है कि शरीर किसी सिग्निफिकेंट फिजिकल डिमांड में है और उसका हार्मोनल रिस्पॉन्स टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में मेजरेबल स्पाइक। सही तरीका क्या है? पैर शोल्डर विड्थ पे या थोड़ा ज्यादा चौड़े, उंगलियां 30 से 45 डिग्री बाहर, धीरे नीचे जाए। 3 से 4 सेकंड्स नीचे जाते वक्त फुल डेप्थ पे पहुंचे, 2 सेकंड्स रुक जाइए, हील से पुश करके ऊपर आइए। 3 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। अगर नीचे जाते वक्त हील्स ऊपर उठ रही है तो उनके नीचे एक फोल्डेड टॉवल या थिन प्लेट रख दीजिए जब तक एंकल मोबिलिटी इंप्रूव ना हो। डेप्थ के साथ कंप्रोमाइज मत करें सिर्फ क्लीन दिखने के लिए। इस एक्सरसाइज में डेप्थ ही सब कुछ है। एक्सरसाइज 4,
और 5। यहाँ ज्यादातर मर्द सीरियसली नहीं लेते और एक्सरसाइज 5 तो ऑलमोस्ट कहीं करता ही नहीं। देखते रहिए। पहले एक्सरसाइज 4, इसको कहते हैं वॉकिंग लंजेस यानी सर्कुलेशन ड्राइवर। आपकी इनर थाई मसल्स यानी एडक्टर्स मेन ब्लड वेसल का एक डेंस नेटवर्क होता है जो डायरेक्टली आपकी पेल्विक रीजन्स को फीड करता है। ज्यादातर मर्द इस एरिया को इंटेंशनली कभी ट्रेन नहीं करते। वॉकिंग लंजेस हर एक स्टेप के साथ एडक्टर कॉम्प्लेक्स को फुली स्ट्रेच और कंट्रैक्ट करते हैं, एसेंशियली इन वेसल्स में ब्लड पंप करते हैं जैसे एक मैनुअल इरिगेशन सिस्टम। तो सही तरीका, अपने राइट फुट के साथ आगे बढ़ो, एक लॉन्ग स्ट्राइड में पीछे घुटने को जमीन की तरफ ले जाओ। आगे वाला घुटना सीधा एंकल के ऊपर रहे, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना। पिछले पाव से पुश करो और अगले लंज में आगे आओ। हर पैर से 10 से 12 लंजेस, 3 सेट्स। स्ट्राइड जितना लंबा, एडक्टर स्ट्रेच उतना गहरा, ब्लड फ्लो उतना ज्यादा। धीरे और कंट्रोल के साथ चले। ये कार्डियो ड्रिल नहीं है, ये प्रिसीशन सर्कुलेशन वर्क है। अब एक्सरसाइज 5, डेड बग यानी डीप नर्व नेटवर्क एक्टिवेट करो। मैं जानता हूं डेड बग से आप क्या सोच रहे हैं, ये नाम तो इंप्रेसिव नहीं लगता, लेकिन मेरी बात सुनिए। आपकी पेल्विक फ्लोर एक नर्व नेटवर्क से कंट्रोल होती है जिससे कहते हैं पुडेंडल नर्व। जब डीप कोर मसल्स कमजोर या डिसएंगेज्ड होती है, जो 50+ के सीडेंटरी मर्द में बहुत कॉमन है, ये नर्व नेटवर्क कंप्रेस्ड और अंडर एक्टिवेट हो जाता है। रिजल्ट, कम सेंसिटिविटी, कम कंट्रोल और कम परफॉर्मेंस। डेड बग डायरेक्टली डीप कोर को रीएंगेज करता है और पुडेंडल नर्व पाथवे को डिकम्प्रेस करता है। सही तरीका, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सीधा सीलिंग की तरफ उठाइए, घुटने 90 डिग्री पे मोड़े, शीन्स जमीन के पैरेलल, पैर उठा हुआ, अपने लोअर बैक को जमीन में फर्मली प्रेस करें। ये क्रिटिकल है, इससे आर्च मत करने दे। अब धीरे अपना राइट हाथ सिर के ऊपर ले जाए और साथ ही लेफ्ट पैर सीधा बाहर एक्सटेंड करें। दोनों को जमीन से थोड़ा ऊपर होवर कराए। वापस आइए, दूसरी साइड करें। हर साइड 10 रेप्स, 3 सेट्स। धीरे चले। कंट्रोल ही इस एक्सरसाइज की पूरी बात है। ये वो एक्सरसाइज है जो पूरे रूटीन को एक साथ जोड़ती है, क्योंकि डीप कोर एक्टिवेशन के बिना बाकी कोई भी एक्सरसाइज अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं सकती। तो कंप्लीट सीक्वेंस क्या है, इस एग्जैक्ट ऑर्डर में करें। पहला ग्लूट ब्रिज जो ब्लड फ्लो जगाता है, दूसरा हॉर्स स्टैंस एंडुरेंस जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, तीसरा डीप स्क्वाट यानी टेस्टोस्टेरोन सिग्नल ट्रिगर करता है, चौथा वॉकिंग लंजेस यानी एडक्टर्स में सर्कुलेशन ड्राइव करता है, पांचवा डेड बग यानी डीप नर्व नेटवर्क एक्टिवेट करता है। रोजाना 10 मिनट्स हर सुबह। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि इन 5 एक्सरसाइज में से आप कौन सी स्किप करते रहते हैं। सच्ची बात बताइए, नीचे कमेंट में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और पर्सनली जितना हो सके उतने का रिप्लाई करता हूं। आपका जवाब मुझे ये डिसाइड करने में भी हेल्प कर सकता है कि आगे कौन सा वीडियो बनाऊं। अगर आप और गहरा जानना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहे। आपकी हेल्थ और वेलनेस मेरा प्रायोरिटी है। जल्द मिलते हैं और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।